पिछले टर्न पे देखिए एवरेज के 9 क्वेश्चन आपके हुए थे, उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या के पहले 11 गुणकों का औसत पहले 11 गुणकों का औसत पाया जाता है, यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाए, एक को हटा दिया जाता है, तो कौन सी सीमा है जिस पर प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत प्रतिशत, कौन सी सीमा है जिस पर प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत प्रतिशत परिवर्तन होता है। क्वेश्चन आपका ये है, किसी संख्या के पहले 11 गुणकों का औसत पाया जाता है, यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाता है तो कौन सी सीमा है जिस पर प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत प्रतिशत परिवर्तन होता है। किसी संख्या के पहले 11 गुणज, तो हम ऐसा करते हैं कि एक के ही 11 गुणज ले लेते हैं। जैसे एक से लेंगे 1 2 डॉट 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 11, ये एक का 11 गुणज है। अगर हम इसका औसत निकालें, आप जानते हैं कोई संख्या जब लगातार चलती है उसका औसत निकालने का हम नियम बताए हैं कि पहली संख्या ले लीजिए और आखिरी संख्या। लगातार चलने का मतलब उनका अंतर, जो दो संख्याओं का डिफरेंस हो वो बराबर हो। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे और आखिरी संख्या। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का औसत निकाल लेंगे। 11 1 12, 12/2 यानी कितना के 6 के। कह रहा है यदि संख्याओं में से एक को हटा दिए, एक को हटाने का मतलब ऐसा समझिए, यदि संख्याओं में से अंतिम संख्या को हटा दिया जाए, संख्याओं में से अंतिम संख्या को हटा दिया जाए, एक नहीं होना चाहिए, अंतिम संख्या होना चाहिए। संख्याओं में से अंतिम संख्या को हटा दिया, यानी ये जो 11 तक ले रहे हैं एक का गुणज, हम 10 तक लेंगे, यानी 1 2 डॉट डॉट 10 तक। इसका औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका औसत होगा 1 + 10/2, 11 11 का आधा 5.5 के। यानी जो औसत पहले 6 आ रहा था वो बाद में कितना हो गया, 5.5। कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे 0.5 कम हुआ। किससे कम हुआ, तो आप कहेंगे 6 से। कितना प्रतिशत कम हुआ, गुणे 100। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 12, 3 चौक 12, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 25, 25/3% या 8 सही 1/3%। फिर समझ लीजिए
कह रहा है कि किसी भी संख्या का आप 11 तक गुणज ले लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए उसका औसत निकालें। हमने कहा कि हम क्यों ना एक के ही 11 का गुणज ले लेते, एक के ही 11 तक गुणज ले लिया तो संख्याएं लगातार चल रही हैं, प्रत्येक दो संख्या में अंतर 2 का है, तो हमने इसका एवरेज आपको बताया था कि पहली और आखिरी संख्या का औसत निकाल लीजिए। तो पहली और आखिरी संख्या का औसत हमने निकाला 6, यही पूरी संख्या का औसत। एक संख्या हटा दिया, एक संख्या का मतलब अंतिम संख्या हटा दिया गया। अब हम 1 से 10 तक का एवरेज निकालेंगे, 5.5। कह रहा औसत कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, पहले औसत 6 था, अब कितना हुआ 5.5। कितना कम हुआ 0.5, किससे कम हुआ 6 से। 5.6 कितना प्रतिशत कम हुआ गुणे 100, यानी प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 8 से ही 1/3% या 8.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 62 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 62 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 8 क्रमागत का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने आपको बताया था कि जब संख्याएं क्रम से चलें समांतर श्रेणी में, चाहे वो क्रमागत सम संख्या हो, चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, चाहे वो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो या क्रमागत 3 का गुणज हो, तब उसका जो औसत होता है, अगर संख्याएं विषम है, विषम का मतलब 9 संख्याएं, तो बीच वाली संख्या उसका औसत होगा। अगर संख्याओं की संख्या सम में है, यहाँ 1 2 3 4 संख्याओं की संख्या 8 है, यानी सम में है, तो बीच की दो संख्या का औसत ही पूरी संख्या का औसत होगा। यानी बीच की दो संख्या का अगर एवरेज निकाल लें तो वही पूरी संख्या का औसत हो, जबकि पूरी संख्या का औसत 62 दिया, इसका मतलब बीच की दो संख्या का औसत भी 62 होगा। अगर ये 62 है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कितना 61, और ये कितना होना चाहिए 63, तभी 61 63 का औसत 62 होगा। और ये संख्या कौन सी है, विषम संख्या है, तो प्रत्येक विषम संख्या में 2 का अंतर। आपको छोटी निकालना तो इधर आइए, ये कितना हो जाएगा 59 सॉरी बड़ी निकालना है, तो बड़ी निकालना है तो ये 61 से 63, ये कितना हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा 67, ये कितना हो जाएगा 69। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 69। इसके लिए फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए। बड़ी संख्या जब ऐसा सम या विषम का ही पूछे तब बड़ी संख्या बराबर औसत प्लस n माइनस 1 के। ठीक, औसत दिया है कितना 62, n कितना दिया 8, 8 में से एक कम कर देंगे 7, और 62 7 कितना हो जाएगा 69। ये बड़ी संख्या के लिए। छोटी संख्या के लिए औसत माइनस n माइनस 1। ये कहाँ लगेगा दोनों फार्मूला, जब क्रमागत सम संख्या की बात करें, क्रमागत विषम संख्या की बात करें, यहाँ दोनों जगह ये फार्मूले का आप अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछ लिया कीजिए। 12वां क्वेश्चन है आपका, यदि 5 अवलोकनों x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का औसत 11 है, तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 5 आपने प्रेक्षण किए, वो प्रेक्षण क्या क्या है, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, इनका एवरेज 11 दिया। आपसे कह रहा अंतिम जो 3 प्रेक्षण है उनका एवरेज बताए। आप देख रहे हैं संख्या x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 7 2 बढ़ती जा रही, या तो ये क्रमागत सम संख्या होगी या तो क्रमागत विषम संख्या होगी। और संख्याएं कितनी है, संख्याओं की संख्या 5, और संख्याओं की संख्या 5 है। 5 क्या है, विषम, तो बीच वाला ही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज, यानी x प्लस 4 ही इसका औसत होगा, जबकि औसत दिया है कितना, 11। अब अंतिम 3 संख्या कौन सी है, यही तो है अंतिम 3 संख्या। अंतिम 3 संख्या ये भी क्रम से बढ़ रही है, क्योंकि सभी क्रमागत संख्याएं थी तो ये भी क्रम से बढ़ेंगी। अंतिम 3 संख्या का एवरेज निकालना, तो इसका एवरेज क्या होगा, x प्लस 6। तो ये संख्या अगर 11 है और ये उससे 2 ज़्यादा है तो कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 13 होगा। इसका मतलब अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, 13 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 97 क्रमागत सम संख्या का औसत 82 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है 97 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 82 है, पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हमने आपसे कहा था जब संख्याएं क्रम से चलें, जब संख्याएं आपकी लगातार चलें यानी क्रम से चलें, तो संख्याएं अगर लगातार और क्रम से चल रही हैं तो जो अगर पूरी संख्याओं का औसत 82 है तो इसका मतलब पहली और आखिरी संख्या का भी औसत कितना होगा, 82। जब संख्याएं लगातार चलें, समांतर श्रेणी में हो, चाहे वो क्रमागत सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, तो उसका औसत 3 तरीके से निकाला जाएगा। एक औसत होगा पूरी संख्याओं का योग बटे संख्या के, दूसरा तरीका पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा, तीसरा तरीका बीच वाली संख्या ही उसका औसत होगा। अगर संख्याएं गिनने पर सम आ रही तो बीच की 2 संख्या का औसत होगा, औसत ही पूरी संख्या का औसत होगा। अगर संख्याएं गिनने में आपकी विषम आ रही हैं तो बीच वाली संख्या ही पूरी संख्याओं का क्या होगा, औसत होगा।
तो ये संख्याएं देखिए 97 क्रमागत सम संख्या है और इसका औसत 82 है, तो इसका मतलब पहली और आखिरी संख्या का औसत भी कितना होगा 82। तो पहली अगर हम मान ले a और आखिरी मान ले यल, तो पहली और आखिरी संख्या का भी औसत कितना होगा 82। औसत होता है अगर दो दिया है तो दो आंकड़ों का योगफल, ये आंकड़े हैं, दो आंकड़े हैं इसलिए 2 से भाग दिया गया, 2 को इधर ले आएंगे, यानी a प्लस यल बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां। यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितना है? यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत, क्रमागत 7 सम यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितना होगा? इससे पहले पहली और अंतिम संख्या का योग पूछ रहा था, अब आपसे पूछ रहा है पहली और आखिरी संख्या के बीच अंतर। समझते हैं। मान लीजिए 2 संख्या है, इसके बीच अंतर कितने का? 2 का। एक संख्या और ले लेते हैं, इन दोनों के बीच अंतर कितना? 4। एक संख्या और ले लेते हैं, इसके बीच अंतर कितने का? 6। देखिए 2 संख्या थी, ठीक, दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का था? 2। और कितना गैप है? 1 गैप। जब 3 संख्याएं थी, ठीक, तब गैप कितना? 2 गैप। और अंतर कितना? 4। जब 4 संख्याएं हैं तो कितना गैप? 3। अंतर कितना? 6। अगर संख्याएं क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या, तो जो डिफरेंस होगा कितने का होगा? 2 2। तो यहां आप देख रहे हैं एक गैप किसके बराबर है? 2 के। और यहां देखिए 2 गैप किसके बराबर है? 4 के। 1 और 2 गैप, यानी 2 यहां मिलकर तभी तो 4 हुआ। और यहां देखिए 3 गैप है, यहां से लेकर यहां तक डिफरेंस कितना? 6। जब संख्याएं 2 हैं तो गैप कितना है? 1। और एक गैप किसके बराबर है? 2। जब संख्याएं 3 हैं तो गैप कितना? 2। गैप कितना हो गया? 2। अब इस 2 गैप हो गया तो 2 गैप किसके बराबर हो गया? 4 के। जब संख्याएं 4 हैं तो गैप कितना हो गया? 3। और ये 3 किसके बराबर है? 6 के। इसका मतलब ये हुआ अगर संख्याएं लगातार चल रही हैं तो जितनी संख्या होगी उससे एक कम क्या होगा? गैप। एक कम गैप होगा। अगर संख्या क्रमागत सम संख्या तो एक गैप किसके बराबर होगा? 2 के। अगर विषम संख्या तब भी एक गैप कितने बराबर होगा? 2 के। इसी तरह आपसे ये कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक, 7 संख्याएं, और पहली और आखिरी संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है। तो अगर 7 संख्याएं हैं तो गैप कितना होगा? तो आप कहेंगे गैप 6 होगा। एक गैप कितने का अंतर है? 2 का। तो पहली और आखिरी संख्या के बीच अंतर कितना हो जाएगा? 12 का।
यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंद्रहवां क्वेश्चन। 19 में से 8 सदस्यों का वजन क्रम से मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के वजन को मापने के बाद औसत वजन की गणना की जाती है। फिर हर बार औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि की जाती है। तो पहले और अंतिम सदस्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है कि 19 में से 8 सदस्यों का वजन क्रम से मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के वजन को मापने के बाद औसत वजन की गणना की जाती है। फिर हर बार औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि की जाती है। तो पहले और अंतिम सदस्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम ये मान लें कि पहले व्यक्ति का वजन कितना है, 11, तो औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे 11। अगर दूसरे व्यक्ति का वजन कितना है, सॉरी, पहले व्यक्ति का वजन है कितना, 11, तो औसत कितना हो गया, 11। ये औसत है। कह रहा औसत हर बार बढ़ जाता है, तो अगला कितना हो जाएगा, 12। अगर अगला औसत 12 हो गया तो अगले व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 13। तभी तो 13 11 का एवरेज कितना होगा, 12। फिर वजन कितना हो जाता है, 13, तो इसका मतलब अगले व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 15। यहाँ देखिए, अगर हम मान ले 10, एक व्यक्ति का वजन 10 है तो एवरेज कितना होगा, 10। अब मुझे औसत बढ़ाना है कितना, 11, तो व्यक्ति कितने का होना चाहिए, 12 किलो का। फिर मुझे औसत बढ़ाना 12, तो व्यक्ति कितने का होना चाहिए, 14। आप ये देख रहे हैं कि जब हम औसत में 1 की वृद्धि कर रहे हैं तो व्यक्ति के वजन में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। यहाँ भी देख रहे हैं औसत में 1 की वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति के वजन में कितने की वृद्धि हो रही, 2 की। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो क्रमागत सम संख्या में होगी या तो क्रमागत विषम संख्या में। जब 2 का डिफरेंस है तो या तो क्रमागत सम संख्या होगी या तो क्रमागत विषम। 19 सदस्य थे,
केवल कितने सदस्यों का मापा गया? 8। तो केवल 8 की ही बात करेंगे और पहले और अंतिम सदस्य के बीच अंतर पूछा। तो जब क्रमागत सम संख्या मिल गई और क्रमागत विषम संख्या मिल गई, आप जानते हैं एक गैप कितने के बराबर होता है? 2 के। और 8 व्यक्ति हैं तो कितना गैप होगा? 7। यानी अंतर कितने को हो जाएगा? 7 गुणे 2 बराबर कितने के? 14 के। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन ये है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से क्या है? 28 अधिक है। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देख, कह रहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक। 3 संख्याएं हैं और क्रमागत सम संख्या तो बीच वाली संख्या इसका एवरेज होगा। ठीक, हम ये मान लेते हैं इसका औसत कितना है? 1। अगर इसका औसत 1 है तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? आप जानते हैं योग बराबर कितना होता है? औसत गुणे क्या? संख्या के। जब औसत 1 है और संख्याएं 3 हैं तो जोड़ कितना होगा? 3। योग कितना होगा? 3। औसत 1 मान लिया, संख्या है 3, 3 एक कम 3, योग कितना हो गया? 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, ठीक, औसत संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। ये कितना अधिक है? और क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 अगर 28 है तो 1 कितना होगा? 14। 14 औसत निकल के आया, जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी। क्रमागत सम संख्याएं हैं तो 2 कम कर दीजिए, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अगला क्वेश्चन, सत्रह है। 4 लगातार
4 लगातार संख्याओं का योग 38 है, तो 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। कह रहा 4 लगातार संख्याओं का योग कितना है 38, तो 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि जब संख्याएं लगातार चल रही हैं क्रम से, चाहे क्रमागत सम हो, चाहे क्रमागत विषम हो, चाहे वो समांतर श्रेणी में हो, तो जो उसका औसत होगा वो पहली और आखिरी संख्या यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ही पूरी संख्याओं का औसत होगा। तो अगर कह रहा 4 लगातार संख्याओं का योग 38 है, तो इस चारों संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे औसत होगा 38/4 यानी 9.5 के। ये औसत होगा पूरी संख्या का, और यही औसत होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 9.5 के। चलिए अगला देखिए। अठारह नंबर 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए औसत ज्ञात कीजिए यदि पांचवी और पहली संख्या का अंतर 8 है तथा पहली दो संख्याओं का योग पांचवी संख्या से 5 अधिक। ये क्वेश्चन है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए यदि पांचवी और पहली संख्या का अंतर 8 है तथा पहली दो संख्याओं का योग पांचवी संख्या से 5 अधिक है। 5 लगातार विषम संख्या 1 2 3 4 5, 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। जब हमें तुरंत दिमाग में कोई सलूशन ना आए तो हम क्या करेंगे, जो बेसिक है उसी के अनुसार चलेंगे। जैसे हम ये मान लेते हैं कि पहली संख्या a है, तो अगली संख्या कितनी होगी a+2, क्योंकि आप जानते हैं क्रमागत विषम संख्या में 2 का अंतर होगा। पहली ये होगी, दूसरी आखिरी कितनी होगी a+8 की। अब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा हम कर दें। कह रहा पहली 2 का योग a+2 पांचवी संख्या से कितना अधिक है 5। पहली 2 का योग पांचवी संख्या से 5 अधिक है। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना 2a + 2 के, ये कितना होगा a+13 के। 2 को इधर ले जाएंगे, ठीक, 13 में घट जाएगा, कितना आएगा 11। a को इधर ले आएंगे यानी a बराबर कितना आ गया 11 के।
तो पहली संख्या कितनी हो गई? 11। अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 13। अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 15। आप जानते हैं ये क्रमागत विषम संख्या है और संख्या गिनने पर 5 आ रही है। 5 क्या है? वो भी विषम है, तो बीच वाला ही इसका क्या होगा? एवरेज, यानी इसका औसत कितना होगा? 15 के। मेहनत करते रहिए और देखिए कंपटीशन में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। मान लीजिए एक दिन एक घंटे पढ़े, अगले दिन 8 घंटे पढ़े, उसके बाद 4 दिन आप गैप कर दिए, तो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं फिर वहीं से हो जाएंगे जीरो। प्रतिदिन पढ़िए, चाहे 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए, क्योंकि डेली का रूटीन रहेगा। आज 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कल 3 घंटा पढ़ेंगे, ऐसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा। और जब उसी में आप ब्रेक कर देंगे तो जहाँ थे आप वहीं पे शुरुआत हो जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिना परिश्रम के सफलता आपको नहीं मिल सकती है। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर आप सोते हैं उस टाइम पर कोई अपना सपना पूरा करने के लिए क्या होता है? जगता है। इसलिए जगना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17-18 होगा। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का 84% है। इनमें प्रथम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का 84%। देखिए 5 लगातार, 1 2 3 4 5 संख्या है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी। आप जानते हैं संख्या क्या है? विषम लगातार। और संख्याएं कितनी है? 5, तो बीच वाला ही इसका क्या होगा? औसत। अगर हम ये मान लें कि ये संख्या कितनी है? 100, तो 100 का 84% कितना होगा? 84। 100 का 84% होगा 84 के, तो औसत कितना निकल के आया? 84। आप देखिए ये जो उच्चतम संख्या है सबसे बड़ी, औसत से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे कितना? 16। अगर हम इस संख्या और इस संख्या के बीच अंतर देखें तो कितने का अंतर होगा? 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल अंतर कितने का होगा? 4। आप देखिए 16 की जगह पर 4 आ रहा है, तो कितने का भाग हुआ है? 4 का ना, तो इसमें भी 4 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 21। एवरेज आ जाएगा 21, और वही बीच वाली संख्या भी होगी। तो अगर ये 21 है तो ये कितना होगा? 19। ये कितना होगा? 17। इन दोनों का योग पूछ रहा है, कितना? 36। फिर एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याएं हैं जिसमें बड़ी संख्या औसत का 84% है, सॉरी उच्चतम संख्या का 84% क्या है? एवरेज है। एवरेज जो है बड़ी संख्या का 84%, तो हमने बड़ी संख्या मान ली 100, औसत कितना हो गया? 84। यहाँ से यहाँ तक बड़ी संख्या और औसत में अंतर देखा कितना? 4, और ये बीच वाली संख्या ही औसत होती है। यहाँ से इस संख्या के बीच अंतर देखा, 2 + 2 कितना? 4। 4 की जगह पर 16 लिखें, यानी 16 4 होना चाहिए, तो कितने का भाग होगा?
4 का, तो 84 में कितने का भाग होगा? 4 का। 21 क्या है? औसत, यही बीच वाली संख्या भी है। इससे 2 कम क्योंकि विषम है 19, इससे 2 कम 17, प्रथम 2 का योग 36 के। हो गया? चलिए, एक से लेकर n तक के संख्याओं का योग क्या है? n+1/2। इसका औसत निकालने को कहा जाए तो आप कहेंगे आंकड़ों का योगफल, यानी योगफल ये n+1/2। आंकड़ों की संख्या n से भाग दे देंगे, n+1/2। एक से लेकर n तक की संख्याओं का एवरेज निकालने को कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा? n+1/2 के। जैसे आपसे कहा जाए एक से लेकर 50 तक की, सॉरी, 1 से लेकर 50 तक की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए तो क्या कहेंगे? संख्याएं लगातार चल रही हैं, पहली संख्या 1 और आखिरी संख्या 50 बटे कितना? 2 के। देखिए n+1/2 के 51/2 यानी 25.5 के। नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, डॉट 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 n का वर्ग, इसका योग क्या होगा? तो आप कहेंगे n+1 2n+1 बटे कितने के? 6 के। तो औसत कितना होगा? तो आप कहेंगे योग कितना है? n+1 2n+1 बटे 6 और बटे n के। n संख्याएं हैं तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी योग हो जाएगा n+1 2n+1 बटे 6। योग नहीं, औसत। औसत इसका हो जाएगा n+1 2n+1 बटे 6। इसी तरह घनों का योग और औसत क्या होगा? 1 का घन, 2 का घन, डॉट डॉट n का घन। योग होगा n+1/2 का कितना? होल स्क्वायर। ये योग है। औसत औसत हो जाएगा n² लिख सकते हैं, n+1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। n को हमने बाहर कर दिया तो n² और बटे n के। ये n गुणे n है, यानी एक n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये 1 से लेकर n तक के घनों का औसत है। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, डॉट 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 10 बार। इसका एवरेज क्या होगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, इसका औसत कितना होगा? तो औसत बराबर जानते हैं आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत आंकड़ों का योगफल, पहले योगफल ये 1 है और इसको जोड़ेंगे 2 + 2 4, फिर 4 को 1 में जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना? 9, इसको जोड़ेंगे कितना? 16 और इसको जोड़ेंगे कितना? 100 के बटे
एक कितनी बार, अब संख्या गिनते हैं, एक कितनी बार है, एक, दो कितनी बार है, दो, तीन कितनी बार है, तीन, चार कितनी बार है, चार, और डॉट डॉट, 10 कितनी बार है, 10। इसको आप इस तरह भी तो कह सकते हैं, एक, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, डॉट डॉट प्लस 10 का वर्ग बटे एक धन दो प्लस तीन प्लस चार डॉट 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 10। ऊपर देख रहे हैं आप, एक से लेकर 10 तक के वर्गों का योग है, और वर्गों के योग का फार्मूला आपको बताए हैं अभी, कितना, n प्लस वन, 2n प्लस वन बटे कितने के, 6 के, यही तो बताए हैं। और घनों का योग कितना होगा, सॉरी, इस एक से लेकर n तक का योग कितना बताए हैं, n प्लस वन बटे 2, इसका औसत, यही औसत है, वर्गों का योग हो गया n प्लस वन, 2n प्लस 6 के, इसका योग हो गया n से n क्या हो, ये n प्लस वन, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला आपको मिल गया, क्या, औसत बराबर 2n प्लस वन बटे कितनी, 3 की, ये डायरेक्ट फार्मूला है। n का मान कितना रखेंगे, 10 प्लस 1, 3, 20 एक 21, 3 से भाग दे देंगे, 3 सते 21, यानी 7 के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए कोई भी क्वेश्चन हो, 15 संख्याओं का औसत 53 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 52 है। अंतिम तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55 है। आठवीं संख्या क्या है? क्वेश्चन है 15वीं संख्या का औसत 53 है, 8 संख्याओं का औसत 52 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55 है, तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 53, प्रथम 8 का कितना है, 52, अंतिम 8 का कितना है, 55, और ज्ञात क्या करना है, 8वीं संख्या। देखिए, अगर ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8वीं संख्या है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर हम कहें प्रथम 8 तो इसका मतलब ये हो गया, हम कहें अंतिम 8 तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक, प्रथम 8 अंतिम 8, यानी जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये जो 8 है कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो 8 2 बार हो जाएगा, और ये 15 संख्या है, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा क्या, 8वीं संख्या। इसके दोनों के योग में इस 15 संख्या के योग में घटा दें तो मुझे मिल जाएगा 8वीं संख्या। अब समझते हैं,
एवरेज का ये कॉन्सेप्ट है, एवरेज का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। एवरेज का ये कॉन्सेप्ट, अगर हमने कहा कि 15 संख्याओं का औसत 53 है, तो इसका मतलब है कि हर संख्या 53 होनी चाहिए। आप मान लीजिए कि प्रत्येक संख्या 53, अगर एवरेज 53 है तो हर संख्या 53 है। तो यहाँ अगर हमने कहा 15 संख्या का औसत 53 है, तो इसका मतलब हर संख्या 53। तो हर संख्या जब 53 होगी तो 8वीं संख्या भी तो 53 होनी चाहिए, ये भी 53 होगी। लेकिन आप देख रहे हैं प्रथम 8 का एवरेज कितना है, 52। कितना कम हो जा रहा है, तो आप कहेंगे -1 कम हो जा रहा है। ये कम हो जा रहा है 1, कितनी संख्याओं पर, तो आप कहेंगे 8 संख्याओं पर, यानी -8, 8 कम हो जा रहा है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पर, 8, यानी टोटल कितना ज्यादा है, 100। ओवरऑल अगर दोनों को मिला दें तो कितना ज्यादा है, 8। इसका मतलब जो संख्या आप एवरेज के अनुसार हर संख्या को 53 मान रहे थे, यहाँ 8 संख्याओं का औसत 52 हो रहा है, यानी 8 कम हो जा रहा है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55 हो जा रहा है, यानी प्रत्येक संख्या 55, यानी 2 ज़्यादा हो जा रही है। ओवरऑल देखें 8 ज़्यादा हो रहा है। तो जो आप ये मान रहे हैं कि 8वीं संख्या 53, वो 53 ना होकर 8 ज़्यादा होनी चाहिए। कितना होगा, 61। समझिए, अपने दिमाग में ये मान लीजिए कि जैसे 15 संख्याओं का औसत 53 है, तो प्रत्येक संख्या 15 संख्याओं का औसत 53 है, तो प्रत्येक संख्या 53 53 53 53 है। ठीक, कह रहा प्रथम 8 का 52 है, तो कितना कम है, औसत से 1 कम है। 8 संख्याओं पर कम है, कितना कम है, 8 कम है। ये आप अंतिम 8 का औसत 55 है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितने पर, 8 पर, 16। ओवरऑल कितना ज्यादा है, 8। आप प्रत्येक संख्या को 53 मान रहे थे, 53 नहीं होना चाहिए क्योंकि 8 ज्यादा है। इसका मतलब संख्या क्या होनी चाहिए, 8वीं 61 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस नंबर, 17 संख्याओं का औसत 163 है। पहले 9 संख्याओं का औसत 179, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 146 है। 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 17 संख्याओं का औसत 163 है, पहले 9 संख्याओं का औसत 179 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 146 है। 9वीं संख्या ज्ञात की। पिछले की ही तरह है क्वेश्चन, देखते हैं। 17 संख्याओं का औसत कितना है, 163। प्रथम 9 का कितना है, 179। अंतिम 9 का कितना है, 146। अगर 17 संख्याओं का औसत 63 है, तो हम मान लेते हैं कि हर संख्या 163 होगी। तो 9वीं संख्या भी कितनी होगी, 163 की। अब देख रहे हैं ये 163 है और प्रथम 9 का कितना है, 179। कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 16 ज्यादा है। ये 9 संख्याओं का औसत 146 है, 163 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 17 कम है। इन दोनों को देखें तो कितना कम हो रहा है, 1। कितनी संख्याओं पर, 17 संख्याओं पर, यानी टोटल कितना कम होगा, -17। जो 9वीं संख्या आप 163 मान रहे थे, ठीक, सॉरी 9 संख्या पे, 17 संख्या पे नहीं, 9 संख्याओं पर, 9 संख्याओं पर जो संख्या आप 163 मान रहे थे, वो कितना कम होना चाहिए, 9। तो 63 में 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा,
154 के, 9वीं संख्या 100। फिर समझ लीजिए, कह रहा 17 संख्याओं का औसत 163 है। हमने मान लिया हर संख्या 163 163 163 है, तो 9वीं संख्या भी 163 होनी चाहिए। 9वीं संख्या प्रथम 9 का एवरेज 179 है, ठीक, यानी 179 79 है। तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 16। कितनी संख्याओं पर, 9 संख्याओं पर। ये एवरेज 100, इसका अंतिम 9 का 146 है। कितना कम है, 17। कितनी संख्याओं पर, 9। हम देखें कि टोटल कितना कम हो रहा है, 1। कितनी संख्या पर, 9, यानी कितना कम होगा, 9। तो जो आपने 163 कहा वो 63 नहीं, 9 कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 154। अगला देखिए 22वां। नंबर 33 संख्याओं का औसत 72 और पहली 17 संख्याओं का औसत 74। पहली 17 संख्याओं का औसत, पहली 17 संख्याओं का औसत 72 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत, 17 संख्याओं का औसत 79.2 है। यदि 17वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 79.2 है। यदि 17वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखते हैं। तैंतीस संख्याओं का एवरेज कितना है, 74। प्रथम 17 का कितना है, 72। अंतिम 17 का कितना है, 79.2। अगर 33 संख्याओं का औसत 74 है तो हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या कितनी होनी चाहिए, 74। अगर 33 संख्याओं का औसत 74 है तो प्रत्येक संख्या 74 हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक संख्या 74 है, इसका मतलब 17वीं संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 74। लेकिन प्रथम 17 का एवरेज है 72, कितना कम है, तो आप कहेंगे 2। और अंतिम 17 का एवरेज कितना है, 79.2, कितना ज़्यादा है 74 से, तो आप कहेंगे 5.2। ओवरऑल अगर देखें तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3.2 के। कितनी संख्याओं पर, आप कहेंगे 17 संख्याओं पर। तो जो 17वीं संख्या है वो 74 नहीं होनी चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, 3.2 गुणे 17 ज़्यादा होना चाहिए। 3.2 गुणे 17 ज़्यादा होना चाहिए। हमने कहा कि 33 संख्याओं को औसत 74 है और आपने प्रत्येक संख्या को 74 मान लिया है। हमें ये बताइए, मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि 3 संख्याएं हैं, 6 6 6, तो इसका एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे 6। एक संख्या हटा लें
तब कितना एवरेज होगा, तब भी कितना होगा 6। इसका मतलब अगर प्रत्येक संख्या 74 74 है 3300, उसमें से एक संख्या कम कर दें तो इसका मतलब जो 32 संख्या बचेगी उसका भी एवरेज कितना होगा 74 के, यानी जो 32 संख्या बचेगी उसका भी औसत कितना होना चाहिए 74। जो 32 संख्या जो बच रही है उसका भी एवरेज कितना होना चाहिए 74। अब 17वीं संख्या जो निकली है, अब यहाँ हमने आपको बताया कि 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का प्रत्येक संख्या 6 6 थी, एक संख्या आपने कम कर दी, 6 को हटा दिया, तब भी एवरेज कितना हो गया 6। अब हमने कहा कि 33 संख्याओं का औसत 74 है, आपने मान लिया कि प्रत्येक संख्या 74 74 74 है, उसमें से एक संख्या निकाल दी 17वीं, अब बची कितनी 32। जो 32 बची है वो प्रत्येक कितनी होनी चाहिए 74, तो 74। लेकिन जो आपने 17वीं संख्या निकाली वो 74 तो निकला ही है, लेकिन उसके साथ इतना ज्यादा लेकर निकल गया, इतना ज्यादा निकल गया। तो इतना ज्यादा निकला है तो पूरे 32 संख्याओं से इतना ज्यादा लेकर निकलेगा, तो कितना ज्यादा निकला 32 संख्याओं पर एवरेज कितना निकला 3.2 गुणे 17/32 के 0.1 गुणा कर देंगे 74 माइनस 1.7 के, घटा दीजिए, कितना आ गया 72.3 के। फिर एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि 33 संख्याओं का औसत कितना है 74 के, ठीक। अब अपने मन में ये मान लीजिए कि प्रत्येक संख्या 74 74 74 74। अब कह रहा है कि उसमें से हमने 17वीं संख्या को बाहर कर दिया, बचा कितना 32 संख्या, तो 32 संख्या का भी एवरेज कितना होगा 74, क्योंकि हमने हर संख्या को 74 74 माना। अब हम देखते हैं आखिर 17वीं संख्या थी कितनी, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ये निकाला कि प्रथम 17 का 72 था, 2 कम था, अंतिम 17 का 79.2 था, 5.2 ज़्यादा, ओवर 17वीं संख्या पे इतना ज़्यादा था, यानी 17वीं संख्या इतनी थी। जब हमने 17वीं संख्या को बाहर किया 74 तो कम हुआ ही, उसके साथ इतना भी कम हो गया, इतना बाहर लेके चला गया, तो इतना जब ले गया तो 32 संख्या पर वो असर डालेगा, तो 32 संख्या से उतना लेकर निकल गया, तो 32 से कितना निकला 32 से भाग 1.7 निकला, तो एवरेज 74 नहीं 32 संख्या का कितना होना चाहिए 72.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर, एक छात्र द्विअंकीय 10 द्विअंकीय, एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से तीन 3.6 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर
कितना होगा जिस संख्या में उसने गलती की, है। क्वेश्चन ये है, एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 3.6 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा जिस संख्या में उसने गलती की है। देखिए, औसत कितना कम हो गया, 3.6 कम। तो योग कितना होगा, आप कहेंगे 10 संख्या में कम हुआ। दसों संख्या एवरेज का कम होने का मतलब, अगर एवरेज कम हो गया 3.6, इसका मतलब प्रत्येक संख्या 3.66 कम हो गई। तो यानी 10 संख्याओं पर कितना हो जाएगा, 36 कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 2 अंकीय संख्या एक्स वाई, ठीक, ये पलट कर हो गई कितनी, वाई एक्स। एक्स वाई को आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 54 है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 दहाइम 4 इकाई 50 4 54 के, तो वही है 10 दहाई यानी 10x प्लस वाई। अब ये पलट गया, तो पलट गया तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। इन दोनों का अंतर करते हैं, माइनस माइनस, 10x में से x घटेगा कितना आएगा, 9x। y में से 10y घटेगा कितना आएगा, 9y, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई। आप हमें ये बताइए कि 10 संख्याओं का हमने एवरेज निकाला, ठीक, कुछ आना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने क्या किया, एक संख्या के अंक को पलट दिया, तो एवरेज कितना कम हो गया, 3.6। योग कितना कम हो गया, 36। तो जो संख्या पलटी है और जो संख्या थी, उन संख्याओं का जो अंतर होगा वही उस पूरे एवरेज में अंतर डालेगा। यानी ये जो योग का कम होना है, जो 36 कम हो रहा है, उन संख्याओं को, जो नई संख्या है और जो पुरानी संख्या, उनके अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं 9x माइनस वाई बराबर कितने के, 36 के। तो x माइनस वाई बराबर कितने के, 4 के। यही संख्याओं का अंतर है, ये पूछ रहा है आपसे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 अंक वाला, कुछ मत कीजिए, जितनी संख्या है, जितना कम या ज़्यादा है, उतने में गुणा कर देंगे और सीधे सीधे 9 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र 15 द्विअंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, परिणामतः
सही उत्तर से सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा जिसमें उसने गलती की है। सेम क्वेश्चन है। एक छात्र 15 द्विअंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, परिणामतः सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा जिसमें उसने गलती की। हमने कहा था कुछ नहीं करना आपको, 15 संख्याएं हैं, कितना कम है 1.8, गुणा कर देंगे, कितना आ गया 27, 27 कम है, और फिर क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, यानी कितने का अंतर हो जाएगा 3 का। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पच्चीसवां क्वेश्चन। एक छात्र 10 3 अंकीय, कभी कभी 3 अंकीय भी पूछ सकता है, 10 3 अंकीय संख्या का औसत निकालता है, लेकिन गलती से वह एक संख्या के अंक पलट देता है जिससे उसका औसत 29.7 बढ़ जाता है, तो उस संख्या के इकाई और सैकड़े के बीच अंतर कितना है। एक छात्र 10 3 अंकीय संख्या का औसत निकालता है, लेकिन गलती से वह एक संख्या के अंक पलट देता है जिससे उसका औसत 29.7 बढ़ जाता है, तो उस संख्या के इकाई और सैकड़े के बीच अंतर कितना होगा। पिछला 2 क्वेश्चन 2 अंकीय संख्या था, ये 3 अंकीय संख्या है। औसत कितना बढ़ जाता है 29.7 बढ़ जाता है, तो योग कितना बढ़ जाएगा। आप कहेंगे 10 संख्या है, 10 तो 29.7 बढ़ेगी, यानी टोटल 297। 3 अंकीय कोई संख्या है ABC, पलट कर क्या हो गई CBA। 3 अंकीय संख्या को लिख सकते हैं 100A 10B प्लस CK, ये पलट गई तो इसको क्या कर सकते हैं 100C प्लस 10B प्लस A, अंतर करते हैं माइनस माइनस माइनस, 100 में से A घटेगा 99, 10B कैंसिल हो जाएगा, C में से 100C घटेगा 99C और चिन्ह लगेगा माइनस,
99 कॉमन ले लेंगे a माइनस सी के। तो जो 297 योग बढ़ रहा है उसका एक ही कारण है, ये जो संख्या के अंक पलट गए, इन संख्याओं के बीच जो अंतर है वही संख्याओं के योग पर प्रभाव डाल रहा है। तो आप कह सकते हैं 99 a माइनस सी बराबर 297, काट देंगे कितने के, 3 के, a माइनस सी बराबर 3। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 अंकी आएगा तो जितनी संख्या है जितना कम या ज़्यादा उसमें गुणा करके किससे भाग देंगे, 9 से। और जब 3 अंकीय संख्या आएगा जितनी संख्या होगा जितना कम या ज़्यादा उसमें गुणा करके किससे भाग देंगे, 99 से। 3 अंकीय संख्या में 99 और 2 अंकीय संख्या में 9 से। ठीक है।